हर माँ बाप की चाहत होती है कि उनके घर एक बेटा पैदा हो और उस बेटे के पैदा होने पर लोग तरह तरह से जो है खुशियां मनाते हैं। कहीं मिठाई बांटी जाती है, ढोल ताशे बजते हैं। ऐसे में वही बेटा जब कुछ दिन साथ रहकर अचानक लापता हो जाता है तो परिवार पूरी तरह से गम में डूब जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मेरा बेटा कहाँ है। ऐसे में अगर हम बात करें तो वो बेटा जब गायब हो जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है ऐसा ही एक परिवार जिनका 16 साल का बेटा पिछले 5 महीने से गायब है और वो दर बदर अपने बेटे की ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही परिवार से हम आपको मिलाएंगे। हम आपको मिलाते हैं राजेंद्र तिवारी जी से, जिनका 16 साल का बेटा गायब है। राजेंद्र तिवारी जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपके बेटे का नाम क्या है और कब से गायब हुआ है। मेरे बेटे का नाम अनिकेत राजेंद्र तिवारी है। वह 15 फरवरी को दोपहर 12 बजे के बाद से गायब है। सर राजेंद्र तिवारी जी, जैसे आपने बताया कि 15 फरवरी को गायब हुआ बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ता था, कहाँ पे रहते हो आप, और क्या आपसे आपकी कोई आपसी दुश्मनी थी? सर हमसे दुश्मनी तो कोई नहीं थी, लेकिन वो पढ़ता था इसमें हॉली एंजल मैराथन में पढ़ता था और हम लोग रहते हैं मुलुंड में। गौनीपाड़ा एक इस छाया सारे बिल्डिंग है, इस छाया सर्वोदय नगर के पास में, मुलुंड वेस्ट में हम लोग वहीं रहते हैं और हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है। अब मुझे पता नहीं कि वो क्यों चले गया, ये क्या हो गया, कुछ पता नहीं। अनजाने में कोई दुश्मन है तो पता नहीं, लेकिन जानने में तो कोई दुश्मनी मेरे से किसी का मैंने कुछ किया नहीं, कोई किसी से मैंने लिया दिया नहीं। ऐसा कोई फोन कॉल या कुछ ऐसा आया हो? कुछ नहीं आया साहब, फोन कॉल मेरे को फोन और कोई ऐसा भी नहीं। हम लोग आज 6 महीने से एक एक जगह घूम रहे, एक एक जगह ये कर रहे, पुलिस स्टेशन से लेके सीएम के मंत्रालय से लेके कमिश्नर से लेके हर जगह जा रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्पांस उधर से भी नहीं मिल रहा है और कहीं से भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। कोई दोस्त यार ऐसा कोई संगत, क्या कुछ ऐसा कांटेक्ट या मोबाइल या कुछ ऐसा उनके पास था अनिकेत के पास? मोबाइल में बोला था अनिकेत बेटा मोबाइल ले लो, तो बोले नहीं पापा मैं एसएससी पास हो जाऊंगा तो लूंगा, अभी नहीं चाहिए। बिल्कुल, एसएससी पास हो जाऊंगा तो मोबाइल लूंगा, बेटे ने ऐसा कहा। अनिकेत की माँ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। क्या लगता है आपका बेटा इस तरह से गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, आपको कुछ इसकी खबर थी? कब तक बेटा आपके सामने था? दोपहर 11 बजे था, घर पे था। 12 बजे घर से निकला हूँ, घर से हंसते हुए बहन लोग से मजाक किया कि मैं जैसा मस्ती करके निकला। मुझे लगा इधर किधर होगा, दोस्त लोग से आ जाएगा करके, अभी तक आया नहीं। इंतजार तो खत्म ही नहीं हुआ। अगर बात की जाए राजेंद्र जी, इंतजार खत्म नहीं होती। हर माँ बाप पर किस तरह से गुजरती है कि अगर उसका बेटा इस तरह से लापता हो जाए। लेकिन राजेंद्र जी, आपने अब तक कहाँ कहाँ शिकायत की? क्योंकि आपने कहा कि आप सीएम के यहाँ गए, पुलिस स्टेशन गए, हर जगह आप गए, तो क्या रिस्पॉन्स मिला है अब तक आपको? पुलिस स्टेशन में जाता हूँ तो ये लोग कहते हैं कि मुझे कुछ, हम लोग को कोई लिंक मिलेगा तब हम लोग इसका तहकीकात करेंगे। सीएम के यहाँ लेटर दिया हूँ, उनसे कई बार मैं मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा हुआ, मिला नहीं अभी तक। बस बोलते हैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। कमिश्नर के यहाँ दिया हूँ, उसका भी कोई ये नहीं है, अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं है। सब मैंने 4 स्टेट के डीआईजी को मैंने लेटर दिया है, उसका बल्कि मैं फोन करता हूँ तो बोलते हैं कुछ टाइम बाद कॉल करूंगा। इसके बाद में मैं हाईकोर्ट में दिया हूँ, तो अभी तक तो कोई मतलब हाईकोर्ट का नोटिस मिला है जिसके जरिए मैं दिया हूँ, और अभी तो कोई चीज हमको अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। खाली हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हाँ कोई ये फीडबैक नहीं मिल रहा है। बस यही कह रहे सब लोग कि आ जाएगा, आ जाएगा, कब आ जाएगा। हम लोग ढूंढ रहे हैं, आ जाएगा। हम लोग कहाँ ढूंढे, हम लोग को कुछ लिंक मिलेगा तो उसके हिसाब से हम लोग ढूंढेगा, ऐसा ही चल रहा है। 15 फरवरी से बेटा गायब हुआ है। अब तक कई चक्कर, कई शिकायत, जगह जगह राजेंद्र जी पूरी तरीके से ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब प्रशासनिक अगर हम बात करें तो इनको पुलिस स्टेशन से ये कहा जाता है कि हम ढूंढ रहे हैं, आ जाएगा। हम आपको, अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे कि ये जो फोटो हाथ में लिए हुए हैं राजेंद्र जी, ये इनका बेटा अनिकेत है जो 16 साल का है, 9वीं कक्षा में पढ़ता है और 15 फरवरी से ये घर से लापता है। और ये माँ बाप किस तरह से गुजर रहे हैं, क्योंकि बिना बेटे के बेटा लापता है। 16 साल तक जो बेटा अपने माँ बाप के साथ रहता है और अचानक लापता हो जाता है। ऐसे में हम आप भी समझ सकते हैं कि उस परिवार और उस माँ बाप पे क्या गुजरती है। राजेंद्र जी, क्या लगता है कि बेटा आखिर ऐसे अचानक गायब होने का कारण कुछ समझ में आता है? सर वो अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, स्पोर्ट्स में है, समझदार है, आज्ञाकारी है। अगर हम लोग को थोड़ा सा भी ऐसा रहता है कि हमारा लड़का इस तरह है तो हम लोग उसके ऊपर ज्यादा बात रखते। अब मतलब पुलिस ने जहां भी उसका इंक्वायरी किया हर जगह पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि हम लोग ऐसा सोच नहीं सकते थे ऐसा ये लड़का है करके।
हमारी एक लड़की चौथी 4 नंबर की लड़की उसके बाद है, लड़की रह रह करके हंसने लगती है, रह रह करके रोने लगती है उसके याद में। अभी 7 तारीख उसका जन्मदिन है, 7 तारीख जन्मदिन है, रक्षाबंधन है। अभी ये लोग आज से ही इतना परेशान किए कि ऐसा कभी कभी दिल होता है कि जीने का मन नहीं करता, क्या करें। बिल्कुल जीने का मन नहीं करता, जिनका 16 साल का बच्चा होगा। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे अभी परिवार अलग नहीं रहा कभी, ये इतना 6 महीना कैसे है वो मालूम नहीं। बिल्कुल, जो बच्चा अपनी माँ से एक दिन अलग नहीं रहता वो 6 महीने से आज लापता है। उस माँ पर क्या गुजर रही आप देख सकते हैं। कविता जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आपके परिवार में कौन कौन है, क्योंकि आप राजेंद्र जी बाहर रहते लेकिन आप एक गृहिणी हैं, घर पर रहती थी, क्या आप बच्चे के दोस्त यार कोई घर पे मिलने आते थे? ऐसा नहीं मिलने आता, वो किसी को घर पे भी नहीं लाता था, अकेला रहता, किसी से ज्यादा क्लोज भी नहीं रहता है वो। घर में कितने लोग हैं आपके, कितने बच्चे हैं और किस तरह से पूरी फैमिली की बात करें तो कौन कौन रहता है आपके साथ में? मेरे साथ में मेरी 5 लड़की है, 1 लड़का है, मेरी सास गाँव रहती है। बिल्कुल, अगर बात करें राजेंद्र जी, जब आप सीएम के यहाँ लेटर कब दिए हैं और क्या अब तक कब लेटर आपने डिस्पैच किया? सीएम 1 मई को ही दिया सर, 1 मई को दिया उनको, शायद दिया 31 मई को प्रिपेयर किया, 1 जून को करके दे दिया उनको। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये इनके कविता जी के हाथ में जो आप देख रहे हैं ये लेटर जो है ये पूरी तरीके से ये मुलुंड पुलिस स्टेशन का लेटर है जो यहाँ पर है। आपको हम ये दिखाएंगे, ये FIR इन्होंने किया है। FIR 18/2/2017 को किया गया है। सीएम के यहाँ भी इन्होंने लेटर डाला हुआ है। ये लेटर जो है सीएम के यहाँ डिस्पैच किया गया है। पिछले 5 महीने से ये माँ बाप अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन ये जगह जगह घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अगर बात की जाए तो राजेंद्र जी, आपने अपनी तरफ से ढूंढने की क्या क्या कोशिश की, कहाँ कहाँ ढूंढा? सर, हमने हॉस्पिटल से ढूंढे, इसके बाद में संडर्स रोड में जो एक रेलवे का बड़ा क्वार्टर्स है वहाँ जो गए थे, वहाँ पे लोग फोटोज वगैरह दिखाते हैं। इसका बाद में हम चिल्ड्रेन रूम जो यहाँ पे मुंबई में जहाँ भी है हर जगह ढूंढे, भिवंडी से लेके मानखुर्द से, जहाँ भी हमको नॉलेज था हमने सब जगह ढूंढा। कहीं कुछ व्हाट्सएप पे दिया है, सोशल मीडिया पे मैंने ये सब दिया, यही सब चेक किया है मैं। और रात दिन सब स्टेशनों पे ढूंढते हैं, एरिया एक एक एरिया में जाते हैं, ढूंढते हैं, फोटो लेकर के पूछते हैं आप लोग को कहीं दिखाई दिया होगा तो साईं बाबा के मंदिर तक, धाम तक गए थे कि वहाँ पे सर पालकी के साथ गया होगा, पर वहाँ पे भी हम लोग गए, वहाँ पे भी कुछ भी पता नहीं चला। कविता जी, आप माँ हैं, क्योंकि एक बच्चा माँ से ज्यादा अटैच होता है पिता की तुलना में। आपको कभी ऐसे उसने कोई बात बताई हो या किसी चीज का ऐसा कोई टेंशन हो? कभी किसी चीज के बारे में नहीं उसने बोला, कोई भी चीज, उसको कोई भी नॉर्मली रहता था वो। परिवार में बिहेव कैसा था परिवार के साथ? परिवार के साथ अच्छा था वो, बहन लोग से मस्ती करना, झगड़ा करना, उन लोग के साथ में खाना खाना, एक साथ सब लोग सोना, सब जैसे रहना से उससे मैं लड़का ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ करेगा वो। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, कभी कुछ गुस्सा या डांट ऐसी कुछ? पढ़ने के लिए हमने डांटा था क्योंकि मार्च से उससे कभी कुछ हमने नहीं किया, क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम किया नहीं कहने लायक। 1 महीना पर एग्जाम रह गया था, 14 तारीख को मैंने डांटा था कि बेटा अगले महीने एग्जाम, आपका एग्जाम चालू है, आप स्पोर्ट्स में रहेगा तो आप एग्जाम कैसे देगा, और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग सॉर्ट आउट करेगा। आप कुछ चीज ऐसा मत सोचो कि हाँ हम लोग सब आपके साथ है, ऐसा करके बोल करके उसको थोड़ा गुस्सा वगैरह किया था। राजेंद्र जी, आपने बताया कि आपका बच्चा पढ़ाई के साथ फुटबॉल खेलने में चैंपियन था। क्या फुटबॉल को लेकर कभी ऐसा किसी के साथ उसकी तू मैं या कुछ कभी हुआ हो? नहीं सर, उसके जितने भी फुटबॉल प्लेयर थे ना, वे खुद ढूंढ रहे थे। वे लोग घर पे 2-3 बार आए थे, बोले भी, 1-2 बार रोए, नहीं लगे कि अगर आज अनिकेत होता तो हम लोग के पास में वो गोलकीपर नहीं है, हम लोग हार गए मैच करके। बिल्कुल, एक ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप का आज्ञाकारी हो, फुटबॉल में चैंपियन हो, पढ़ने में अच्छा हो, पड़ोसियों से दोस्तों में अच्छी बैठो, फिर भी वो बच्चा अचानक लापता हो जाता है। ऐसे में माँ बाप पूरी तरीके से अब आहत हैं और पूरा परिवार गम के साए में डूबा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर राजेंद्र जी लगातार ये बता रहे हैं कि लगातार हमने ढूंढने की कोशिश की, उनका प्रयास लगातार जारी है। वो चिल्ड्रेन होम से लेकर पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, हर जगह का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन परिवार के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अब आहत हैं कि आखिर 6 महीने से उनका बेटा कहाँ है। आपसे जानना चाहेंगे राजेंद्र जी कि क्या आपके जो कोई सगे संबंधी ऐसा कुछ? सब लोग खुद आए थे सर, मेरी 2 बहन है, भाई के समान है, मेरा खूब अच्छा बैकअप कर दिया। वे लोग भी बहुत परेशान है। मेरे पिताजी है,
पिताजी का और मेरे चौथे लड़कियों के पिताजी ने उसको बचपन से जो है, एक ही नाती था, उसको खिलाया था, बाजू में था, जो कुछ उसका वाशु वगैरह वही करते थे। उनकी हालात, उनकी भी मानसिकता बहुत नाजुक है। हम कह रहे हैं ना कि हमको अब कभी कभी माँ पिताजी की तरफ मैं देखता हूँ तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा जीना अच्छा नहीं है। बच्चों की तरफ जिसको मैंने एक एक पैसा करके इतना बड़ा किया, एजुकेशन दिया, सब कुछ दिया, 6 जन को पूरा मैंने अपना पूरा पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, लेकिन उसी बच्चों को जब मैं मेरे सामने रोते देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ। कभी कभी बहुत तकलीफ होता है, नींद नहीं आती, रात को हम लोग सोते नहीं है। ऐसे खिड़की से देखते रहते शायद मेरा लड़का आ जाए, कोई मुझे फोन करे, बता दे कि तुम्हारे लड़के के यहाँ पे देखा। 2 बार इसने रात को उठ करके बाहर गया, बोलता मेरा भैया आ गया करके। मतलब घर में कोई ठीक नहीं है सब। मेरी बड़ी लड़की प्लास्टिक एनीमिया का ये पेशेंट है, उसका हालत दिन का दिन खराब, उससे अच्छा हो गया था, उसका भी वही अभी मेंटली बहुत खराब है उसका। मेरा बेटा जहाँ भी हो चले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, किसी से कुछ नहीं। बिल्कुल, माँ बाप को अभी भी आस ये लगी है कि हो सकता है बेटा आ जाए। रात रात भर जाग रहे हैं ये माँ बाप, क्योंकि 16 साल का जिनका बेटा आज घर से लापता है। लोग परेशान है। जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि आज वो स्थिति है कि घर में पूरी तरह से कोहराम मचा हुआ है कि कहीं ना कहीं से हो सकता है कोई संदेश आ जाए कि अनिकेत यहाँ है, कोई कॉल आ जाए कि अनिकेत यहाँ है, या अनिकेत आ जाए घर पर। ये लोग पूरी तरीके से अब आहत हो चुके हैं, क्योंकि लगातार और लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, लगातार ये फोटो लेकर ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे को। ऐसे में हर माँ बाप जिस तरीके से ये चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ रहे, क्योंकि आप जिस तरीके से अगर बात करें तो बेटा, लड़कियां भले ही रहती हैं, लेकिन हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके घर एक बेटा हो, ताकि उनका जो वंश है आगे बढ़े, उनका जो परिवार है वो आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से आज राजेंद्र तिवारी जी के साथ हुआ है, उनका 16 साल का बेटा गायब है। आप देख सकते हैं किस तरह से आज ये माँ बाप अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं। हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि लगातार जो है बेटे जो है उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छा बने, एक अच्छे काबिल इंसान बने, और उसी इंसान को बनाने के लिए राजेंद्र तिवारी जी लगातार कोशिश में लगे हैं। राजेंद्र तिवारी जी, आप पेशे से क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल का काम जहाँ मिलता है वहाँ कर लेता हूँ साहब, बाहर करता हूँ, कहीं जो भी काम है करके अपना परिवार का खर्चा चलाता हूँ। इतना बड़ा परिवार है, तो यही सब करके मैंने आज तक पूरा अच्छे से स्वाभिमान के साथ अपने बच्चों को स्वाभिमान के साथ बड़ा किया। अभी इस समय ऐसा हाल हो गया है कि पिछला याद करता हूँ तो अगले के बारे में सोचना पड़ता है। कोई उसे एक झापड़ भी मार देगा तो बोलता नहीं है कि मुझे कोई मारा, दूसरे कोई आके बोलते, माफी मांगते, यानी कि तुझे जब मैंने मारा तो क्यों नहीं बोला कि हाँ मेरा गलती नहीं था, बताना चाहिए। वो कुछ नहीं, मुंडी नीचे कर ले। मुझे दूसरे से मालूम पड़ता था कि बाहर को उसको किसी ने मारा करके, खुद आके कभी किसी का कोई बुराई नहीं किया। कोई मारा भी होगा तो भी नहीं बोला होगा। बिल्कुल, कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई मार देता था, ये अनिकेत की माँ का कहना है कि मेरे बच्चे को कोई मार देता था तो मेरा बच्चा कभी आके ये नहीं कहता था कि माँ मेरी उससे लड़ाई हुई। इनको दूसरे से पता चलता है, लेकिन वही बच्चा अचानक गायब हो जाता है और 6 महीने हो जाते हैं, उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता है। ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, फुटबॉल चैंपियन हो और अपने माँ बाप का आज्ञाकारी हो, वजह क्या है कि वो इस तरह से लापता हो जाता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी खास पेशकश हमारा बेटा कहाँ है। हमारा बेटा कहाँ है, जैसे आपको बताया कि 16 साल का एक बच्चा गायब हुआ है अपने घर से। इसके पहले, ब्रेक के पहले आपने देखा कि बच्चे के माँ बाप की रो रो के क्या हालत है। हमारे साथ स्टूडियो में बच्चे की दीदी और दादी मौजूद हैं। ये दोनों लोग दादी अपने पोते को लेकर और एक बहन अपने भाई की खोज में दर बदर की ठोकरें खा रहा है, दर बदर के चक्कर काट रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो अनिकेत की बहन है वर्षा, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका भाई कब गायब हुआ, क्योंकि आपके पिताजी ने बताया कि 15 फरवरी को खेलते हुए अचानक गायब हुआ। जानना चाहेंगे कि आप लोगों के साथ उसका रहन सहन कैसा था? वो बहुत अच्छे से रहता था, स्पेशली वो मेरे साथ तो बहुत क्लोज था। अचानक से डैड ने उसे चिल्लाया था, बस वो कभी उल्टा जवाब भी नहीं देता था। एक दिन पहले ही मुझे जब डांटा था तो उसने अपने ऊपर ही ले लिया था कि हाँ मेरी गलती, दीदी की गलती बिल्कुल भी नहीं है।
किसी को भी विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कोई स्टेप ले लेगा। बिल्कुल वर्षा, लेकिन आप जैसे बात की जाए तो आपका भाई कितने नंबर में, क्योंकि आप 5 बहनें हैं, कितने नंबर का भाई था और सबसे ज़्यादा घर में किससे ज़्यादा उसका लगाव रहता था और किस तरह से आप लोगों के साथ उसका बिहेव था? वो मेरी छोटी बहन है, फोर्थ सिस्टर है, वो 5th पे था। वो सबसे ज़्यादा क्लोज मेरे साथ ही था। हमारा उठना बैठना खाना पीना साथ में ही था, बल्कि हम दोनों साथ में ही सोते थे। कभी उसने कुछ बताया हो किसी दोस्त के साथ झगड़ा या कुछ ऐसी बातें? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के अंदर कई ऐसी बातें होती जो अपने माँ बाप से नहीं कह पाते, वो अपने दोस्तों से कहते हैं, अपनी बहन से कहते हैं। आप लोगों से कभी कुछ उसने शेयर किया हो? वो कभी किसी से झगड़ा करता ही नहीं था। पहली बात तो जहाँ होता तो वहाँ से खुद ही हट जाता था। तो ऐसे झगड़े को लेकर तो कभी उसका कंप्लेंट आया ही नहीं आज तक घर पे। बिल्कुल, अनिकेत की दादी हैं, आपसे जानना चाहेंगे माता जी, आज हर कोई चाहता है कि उनके घर का, आपके घर का एक चिराग था। अनिकेत 16 साल का बच्चा था, लेकिन जिस तरीके से आप बताइए कैसा बिहेव था अनिकेत का आप लोगों के साथ? अच्छा था, वो कभी ऐसा काम नहीं करता था कि कोई डांटे उसकी। इतना साल को हो गया, हम लोग कभी ऐसे भी नहीं मारता। कभी ऐसे भी जो बच्चा ना मारा जाए, किसी को डांट न पड़े, वही बच्चा पिता की थोड़ी सी डांट की वजह से घर से गायब होता है। ऐसे में उस परिवार पर क्या गुजर रही है आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरा काम ही नहीं करते थे। आजा को भी अच्छे से थे, हम भी अच्छे थे, ये लोग भी सब वही। इतना 11 जन के बीच में 2 बुआ है, ये 5 सब एक ही था ना। 11 जन के बीच में तो काहे को क्या हुआ, वैसा कोई था नहीं, झगड़ेलू नहीं था, किसी की गाली नहीं, किसी को उसको मुंह से कभी हम गाली सुने। बिल्कुल, ऐसा बच्चा जो किसी को कभी गाली ना दे। 11 बुआ और बहनों में मिलाकर इकलौता भाई जो आज घर से गायब है। बहन की आंखों का आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वर्षा, एक बार अगर हम बात करें तो जब इतनी अच्छाई अनिकेत में थी, अनिकेत किसी से झगड़ा नहीं करता था, अनिकेत पढ़ने में भी अच्छा था, अनिकेत फुटबॉल भी अच्छा खेलता था, अनिकेत का बिहेव भी सबसे अच्छा था। क्या लगता है आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? आखिर क्या वजह हो सकती है अनिकेत का इस तरह से लापता होना? कुछ भी आइडिया नहीं। हम अब तक वही सोच रहे कि ऐसा क्या रीज़न था जो निकल गया, वापस नहीं। हम लोग इतना ढूंढ रहे, रात को रात तक स्टेशंस में जाते आते हैं, शायद वो कहीं रहे। दिन भर हम लोग बाहर निकलते ढूंढते रहते हैं, पापा मम्मी लोग भी। ऐसा कुछ रीज़न ही नहीं था। हम लोग खुद शौक में है कि वो ऐसे कैसे स्टेप्स ले सकता है। आपका भाई जिस दिन गायब हुआ वो सुबह घर से कब गया और कहाँ से लापता हुआ? वो सुबह 10 बजे के करीब घर से निकला और हमारे घर के पास ही में ही गार्डन एरिया है, वहाँ पर ही वो हमेशा फुटबॉल में वो बहुत अच्छा खेलता था, वो वहाँ पे ही खेल रहा था। तो हमें क्या लगा कि अब वो फुटबॉल खेलकर शाम तक आ जाएगा, और गार्डन जिस बिल्डिंग के पास में है तो वहाँ से क्लियर दिखता भी है। तो वो वहाँ पर 12 बजे तक था। नेबर ने कहा कि वो वहाँ ही पर था। वो शाम हो गई, रात हो गई। हम लोग फिर मैं ऑफिस से आई, मम्मी ने कहा कि अभी तक नहीं है। हम लोग रात को 2 बजे तक गाड़ी निकाले, ढूंढ रहे, सिर्फ ढूंढ रहे। पुलिस कंप्लेंट किया। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग ने नहीं छोड़ा। हर पॉसिबल हो सके जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग। आखिरी बार वो कब आपके घर के आसपास में दिखाई दिया था? आखिरी बार दोपहर को 12 बजे दिखाई दिया था मेरे फ्रेंड को। उन्होंने बोला कहाँ जा रहा है, तो वो उससे स्माइल देते हुए गया, कहीं नहीं, आता हूँ मैं। आता हूँ कह के बच्चा चला जाता है और 6 महीने हो जाते हैं, बच्चा वापस नहीं आता है। वर्षा, एक चीज़ ये सवाल बनता है कि क्या वो कभी आप लोगों से पर डे जो खेलने, जैसे आपने कहा कि वहीं खेलता था, क्या डेली वो सुबह 10 बजे जाता था? नहीं, वो स्कूल टाइम में नहीं जाता था, पर संडे के लिए मॉर्निंग में ही उसके फ्रेंड्स 5 बजे आ जाते थे खेलने के लिए फुटबॉल। वो एक मॉर्निंग 5 को जाता था, दोपहर सुबह को 10 बजे रिटर्न आता था। फिर खाना खा के फिर वापस वही। उसे फुटबॉल की इतनी क्रेज़ थी और फिर उसने इतने सारे मेडल्स वगैरह भी जीते थे। उसे हर एक जगह से उसे अप्रोच था, बट एट द एंड डैड ने कहा था कि एटलीस्ट 10th क्लियर कर, उसके बाद तुझे जहाँ करना वहाँ कर। तो वो सर्टन उसे वो खेल के लिए उसे एकदम से वो पैच हो जा रहा था, उसे टाइम नहीं मिल पा रहा था खेलने के लेकर। तो यही बात पे पापा का और उसका डांट हुआ था कि उन्होंने डांटा था कि 10th आ रहा है सर पर, बाद में खेल स्कूल की छुट्टियों में, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे।
बिल्कुल, पिता इसलिए डांट रहा है कि बेटा एग्जाम है, पढ़ाई पर ध्यान दो, खेल बाद में करना। लेकिन वही बच्चा पिता की डांट को सुनकर वो जवाब नहीं देता, लेकिन जब बच्चा खेलने के लिए बाहर जाता है तो घर वापस नहीं आता है। जिस दिन, जैसे आपने कहा कि सुबह 10 बजे वो निकला घर से, उस दिन जाते टाइम क्या आप लोगों को कुछ बोल के गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम हंसते हुए गया था। बल्कि मेरी छोटी बहन के साथ मस्ती भी किया था उन्होंने। और फिर जस्ट टर्न करके देखा तो वो वहाँ से, मतलब घर के स्टेयरकेस से ही वो निकल गया, लिफ्ट से भी नहीं गया। हम जस्ट रिटर्न आ रहे थे तब तक देखती तो वो निकल चुका था घर से। वर्षा, इसके पहले भी कभी वो कहीं अकेले गया हो या ऐसा कभी घूमने गया हो इसके पहले भी? एक्चुअली वो आरएसएस में है, वहाँ के आरएसएस का है एक ब्रांच का, वहाँ का वो अध्यक्ष भी है। एकदम सिंसियर है, डिसेंट है, टाइम पंचुअल है, हर एक चीज़ बोलते एक मैच्योर्ड इंसान में होना चाहिए, वो उसके में द एज ऑफ 16 में था। एकदम बोलते हैं ना, समझदार होना चाहिए। बिल्कुल कभी भी किसी चीज़ की डिमांडिव नहीं था वो। बिल्कुल किसी चीज़ का डिमांडिव नहीं था। लेकिन वर्षा, जैसे आपने कहा कि वो आरएसएस की एक शाखा का अध्यक्ष भी था, क्या आप लोगों ने उस शाखा के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों से संपर्क किया? हाँ, वो लोग ने भी प्रेशराइज किया, पुलिस में भी। वो लोग भी सर्च कर रहे ऑल ओवर, मतलब इंडिया में जहाँ जहाँ आरएसएस का ब्रांचेस है, जहाँ जहाँ पे है, सब जगह वो लोग ने, वो भी वहाँ पे कर रहे हैं अपने तरफ से कि वो वहाँ कहीं पे तो चला नहीं गया। बिल्कुल, आपने कहा एक मेडल लाया था, क्या मेडल लाया था बच्चे ने? उसने मैराथन में पार्ट लिया था, फिर फुटबॉल के तरफ से उसे मिला था। एक बच्चा इतना मेधावी छात्र जो आरएसएस की 16 साल की उम्र में आरएसएस की शाखा अध्यक्ष होता है, वही बच्चा मेडल लाता है, वही बच्चा पढ़ने में अव्वल होता है, लेकिन पिता की थोड़ी सी डांट पढ़ाई को लेकर, क्या घर छोड़ देना ये सही है? अगर ये सही नहीं है तो बच्चा आखिर लापता कहाँ हुआ, कहाँ गया? जो परिवार आज पूरी तरीके से, अगर हम बात करें तो 6 महीना पहले जो परिवार खिलखिलाता था, आज वही परिवार पूरी तरह से गम में डूबा हुआ है। उस बच्चे की याद में, अनिकेत की याद में, जो 16 साल का अनिकेत अपने घर वालों को बिना बताए इस तरह से लापता हो गया है। बच्चा कहाँ है इसकी किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से परिवार का कहना है कि हमने लगातार सर्च किया है, हर जगह ढूंढा है, पुलिस एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को भी पत्र गया है, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है, परिवार वालों का कहना है। वर्षा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इतना मेधावी छात्र होने के बाद क्या लगता है कि आखिर, जैसे आपने कहा कि दोस्तों से भी किसी से उससे कोई झगड़ा नहीं था, लगातार वो लोगों के लिए काम भी कर रहा था, आपने बताया आरएसएस में था, आप ये ऐसा तो नहीं कभी आरएसएस की वजह से किसी से झगड़ा या कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, कभी नहीं। उसके फ्रेंड सर्कल सुबह को खुद 5 बजे कम से कम 10 से 20 जन उसे जगाने के लिए आते थे। घर का एक्स्ट्रा काम रहता तो वो उसके दोस्त लोग घर पे करके जाते थे, वो उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। मतलब उसका पूरे सोसाइटी में भी अब वो पुलिस खुद बोलते कि हम कहाँ से कुछ ढूंढे, उस बच्चे का कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स कहीं से भी नहीं मिल पा रहा है। स्कूल्स में हो गया, एरिया सोसाइटी में हुआ, हर जगह पूछा। बिल्कुल, हर जगह पूछा जाता है। उस बच्चे के खिलाफ या उस बच्चे को लेकर किसी में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सवाल ये है, बच्चा गायब हुआ है। 16 साल का बच्चा 5 महीने से गायब है। परिवार में अगर हम बात करें तो इकलौता था, 11 बहन बुआ को मिलाकर इकलौता वारिस था राजेंद्र त्रिवेदी जी के परिवार का, वो गायब हुआ है। परिवार पूरी तरीके से गमगीन है। अब वर्षा, जैसे आपने बताया कि आप 5 बहनें हैं, आपको छोड़कर और किसी बहनों से उसने कुछ कहा हो, ऐसा क्या बात हुई किसी परिवार के किसी सदस्य से? हम सब लोग शाम को ही सब साथ में मिलते हैं, ऑफिस से स्कूल से, तो सबकी टाइमिंग इवनिंग की होती थी, तो साथ में ही बैठते थे। खाना खा के सोते वक्त भी सब साथ में ही हम लोग सोते थे। कुछ भी होता था, हर एक चीज़ डिस्कस होता था, हम बात करते थे। तो लेकिन उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, उसे इंटरेस्ट था फुटबॉल में, पापा उसे चिल्लाते थे, वो बोलता था कि हाँ मैं मेरा पढ़ लूँगा। लेकिन ट्यूशन्स के सर्टन 16 डेज़ में वो कंटिन्यूस ट्यूशन नहीं आता था, तो टीचर ने फ़ोन किया कि लड़का 16 दिन से आ नहीं रहा है। तो पापा ने उसको सिर्फ पूछा कि कहाँ जा रहा था, तो मुझे वो थोड़े दिन तक तो मेरी बिल्डिंग के नीचे ही दिखता था वो मुझे।
तो फुटबॉल खेलने में उसको इतना इंटरेस्ट था, क्रेज़ था कि वो ट्यूशन स्कूल्स को स्टडीज़ के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। और वही कारण था आज हम लोग ये देख रहे हैं कि मेरे भाई मेरे घर पर नहीं है। बिल्कुल, बच्चा फुटबॉल खेलने में इतना माहिर था कि स्कूल और कॉलेज बंक करता था, क्लासेज नहीं जाता था। वर्षा, जैसे आपने कहा कि पापा ने कभी ऐसे मार भी पड़ी थी उस बच्चे को लेकर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पापा उसको डांटते थे फुटबॉल खेलने के लिए, क्या घर से उसको प्रेशराइज किया जाता था कि आप फुटबॉल मत खेलो, ऐसा कभी? हाँ, उसे एक्चुअली उसकी 9 थी, तो फेब के अभी उसकी 9 की वजह से वो पूरा फोकस उसका यहाँ पर फुटबॉल पर था। वो ट्यूशन बंक कर रहा था, स्टडीज़ में ध्यान नहीं था हो रहा था उसका कंसंट्रेशन, और स्कूल ट्यूशन भी नहीं जा रहा था कंटिन्यूस। तो पापा उसे बहुत डांटते थे कि तू पढ़ाई कर पहले, फिर बाद में गेम तो छुट्टियों में करना, तुझे जो जहाँ लगाना है सब कर, हम लोग जहाँ पे भी तुझे इन्वेस्ट करना हम लोग करेंगे। स्टडीज़ के लेकर ही पापा ने उसे डांटा था, कभी ये मारा नहीं था उसको। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक हैरत वाली बात यह है कि 7 अगस्त को ही अनिकेत का जो है बर्थडे है और 7 अगस्त को रक्षाबंधन है। हर बहन जो है रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के हाथ कलाई पर राखी बांधती है। और इस बार जिस तरीके से हम बात करें तो राजेंद्र तिवारी जी के परिवार की, तो 5 बहनें अभी भी आशा लगाए बैठी हैं कि हो सकता है उनका भाई 7 अगस्त को रक्षाबंधन है आए और उनके कलाई पर राखी बांधेंगी ये बहनें। आज वही बहनें अपनी भाई के तलाश में जगह जगह ढूंढ रही हैं कि कहीं से कोई उनको मैसेज दे कि उनका भाई यहाँ है, क्योंकि रक्षाबंधन है। हर बहनें बड़े ही ज़ोर शोर में अपने भाई को राखी बांधने की तैयारी करती हैं। ऐसे में वर्षा भी बड़े ही सपने को लेकर बैठी है कि उनका भाई आएगा और उनसे राखी बंधाएगा। वर्षा, चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या संदेश देना, क्या अपील करना चाहेंगी दर्शकों से? भैया कहाँ भी है तू आ जा, तुझे कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, तुझे फुटबॉल करना है तो फुटबॉल कर, जिसे भी दिखेगा मेरा भाई तो प्लीज भेज दो। बिल्कुल, हर माँ बहन, हर बेटी, हर भाई, हर बाप चाहता है कि उसका जो परिवार हो वो हंसता खेलता रहे। लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र तिवारी जी का परिवार आज गमगीन हुआ है, आज पूरी तरीके से हर परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उनका बच्चा गया तो कहाँ गया। इन 24 न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि अगर ये बच्चा आपको कहीं दिखाई देता है तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, या राजेंद्र द्विवेदी द्वारा लगातार, अगर हम बात करें तो राजेंद्र तिवारी द्वारा लगातार अपने नंबर अपने रिश्तेदारों से वो कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी ये बच्चा दिखाई देता है तो आप उनको संपर्क करें, ताकि किसी भी माँ बाप का बच्चा जो है वो अपने माँ बाप से मिल सके। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए इन 24 न्यूज़।